गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं नवम पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने लास्ट प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में 5वां पाठ पढ़ाया था पंडिता रमाबाई। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं अपने यहाँ से कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है यानी कट हुआ है अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लो या राजस्थान सरकार की ओर से, जिसमें हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अंदर अभी तक तो 5वां, 6ठा, 7 और 8वां ये 4 चैप्टर कट किए हैं। आगे भी कट है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल अपन को पता है जब तक 5वां, 6ठा, 7 और 8वां ये पाठ सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसीलिए मैंने 5वें पाठ के बाद सीधा 9वां पाठ लिया है। ये 9वां पाठ आएगा, बीच में से 6ठा, 7वां, 8वां और 5वां भी पंडिता रमाबाई जो कि हमने पढ़ा भी है वो भी हटा दिया गया है। अब है 9वें पाठ की ओर चलते हैं। 9वें पाठ में लिखा हुआ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम का मतलब मैं, अपि का मतलब भी, विद्यालय का मतलब विद्यालय, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा या जाऊंगी। अब ये स्टोरी एक लड़की के बेस पर है, इसीलिए हम कह सकते हैं मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अब हम शुरू करते हैं। अब मालिनी से स्टार्ट होता है। मालिनी एक स्त्री है। प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी मतलब अपने पड़ोसी की और पड़ोसन से बात करती है अपने और बोलती है गिरिजे, हे गिरजा, मम पुत्र मातुल ग्रहम प्रति प्रस्थित। मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है यानी अपने ननिहाल गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थ जानसी त्रही प्रशय। अगर तुम कोई काम वाली महिला को जानती हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा यहाँ घर पे काम नहीं होता तो काम करने वाली चाहिए। तो तुम्हारे नज़र में कोई काम करने वाली स्त्री हो तो मुझे बताना। अब गिरिजा कहती है यानी उसकी पड़ोसन बोलती है आम, हाँ सखी, अद्य यानी आज, प्रातः, सुबह, एव यानी ही, सुबह ही, मम सहायिका मेरे यहाँ काम करने वाली, स्वसुताया, सुता का मतलब होती है पुत्री, यानी अपनी पुत्री के लिए, कृते क्रमार्थ पृच्छति स्म, अपनी पुत्री के लिए काम पूछ रही थी कि अगर मेरे कोई और काम हो तो मेरी बेटी को भी लगाना है कहीं। कौन? गिरजा की यहाँ जो नौकरानी आती है, जो सहायिका आती है, उसकी बात हो रही है। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। श्वः का मतलब आने वाला, कल। अब नेक्स्ट डे क्या होता है? अग्रिम दिने यानी अगले दिन में, प्रातः काले 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, मालिनया ग्रह घंटिका आगंत्रम कमापि सूचयत मलिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति यत गिरिजाया सेविकाया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। घर की 6 बजे डोरबेल बजती है यानी घंटी बजती है। मलिनी द्वार को खोलती है, द्वार को खोलती है तो देखती है कि उसकी जो पड़ोसन है गिरजा, उसकी जो नौकरानी है यानी उसकी जो सेविका है यानी सहायिका है, परिचायिका है, वो द्वार पे खड़ी है और उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी खड़ी है। यानी उसकी बेटी जो काम करने आई थी, काम करती थी, वो काम पूछने आई थी, उसकी उम्र महज 8 वर्ष थी। कितनी थी? महज 8 वर्ष। अब दर्शना जो कि उस परिचायिका यानी उस नौकरानी का नाम है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरजा महोदया पृच्छति, कोई काम है आपके यहाँ, वो गिरजा महोदया ने बताया था। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदान अनुग्रह भवती, मेरी कृपया करके मेरी बेटी को इसकी एक अवसर प्रदान करें, एक मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब मालिनी क्या कहती है? परमेशा तो अल्प वयस्का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत छोटी उम्र की है, सिर्फ 8 साल की थी। उसने कहा ये तो बहुत छोटी है, उम्र भी इसकी छोटी है। किम कार्य करिष्यते, इसको क्यों कार्य करवा रही हूँ, और ये क्या काम भी कर सकती है। अयम तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला, अभी तो उसकी खेलने की और पढ़ने की उम्र है। आगे देखिए। अब वो दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति इसमें, यह एक घर का पूरा काम करती थी, मैंने पूरा काम, जितना भी काम होता है घर का। सपरिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, अब वो परिवार जो है कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। कहाँ चला गया है? विदेश। कार्य अभाव है यानी काम के अभाव में, अहमे तस्य कार्यविना विश्यामि यस्म येन
दर्शना कार्य प्रचलित अस्म सर्दाशनम गृह संचालन च धन से व्यवस्था भवेत्। अब काम के अभाव में इसको मुझे काम पे लगाना है, क्योंकि हम दोनों ही जो है घर का जो खर्चा चलाते हैं, इसके थोड़ी सी धन की व्यवस्था से मेरा भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। मलिनी कहती है परम हेतु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो अनुचित है, ये तो सही बात नहीं है छोटे बच्चों से काम कराना। किम न जानती यत शिक्षा तु सर्वेषाम बालिकानाम सर्वसाम बालिकानाम च मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती शिक्षा जो है सभी बालकों के और सभी बालिकाओं का एक मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबका यह अधिकार है कि वो बच्चा शिक्षा ले। दर्शना कहती है महोदय कि हे महोदया अस्मत् सदृशानाम तो मौलिकाधिकार केवल स्वदोर पूर्ति रेवास्ति। हमारा मौलिक अधिकार तो अपनी उदर पूर्ति करना है, यानी पेट पूर्ति करना है। एतस्य व्यवस्था है एवं अहम सर्वास्मिन दिने पंचशग्रहणाम कार्य करोमि। इसकी पूर्ति व्यवस्था के लिए मैं एक दिन में 5 से 6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति तो किंचित अपनी कार्य न करोति। मेरा जो पति है वो बीमार है, ले वो कोई कार्य नहीं करता, इसलिए मुझे ही सब हैंडल करना पड़ता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषण करो। इसीलिए मैं और मेरी ये बेटी दोनों घर पे कहीं काम करके पैसा कमाते हैं, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। अस्मिन् महार्थ काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनस्य पर्याप्त न भवति। आजकल की महंगाई के ज़माने में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं पड़ता है। तई कदम विद्यालय से उसकी खाने व्यवस्था भी पूरी, खाना का भी पैसा नहीं हो रहा है। आप स्कूल की बात कर रहे हो तो वो कहती है कि मैं कैसे इसकी विद्यालय शुल्क भरूंगी, फीस कैसे भरूंगी, गणवेशम यूनिफॉर्म कैसे लाऊंगी, इसकी पुस्तक वगैरह कैसे लाऊंगी, इसके लिए मेरे पास धन नहीं है। अब मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवतया, कितना अज्ञानी हो तुम। किम ना जानासि यत नवोत्तर द्विसहस्त्र यानी 2009 में तमे वर्षे सर्व कार्य यानी सरकार ने सर्वेशाम बालिकानाम सभी बालकों को, सर्वसाम बालाना और सभी बालिकाओं को कृते शिक्षा या मौलिक अधिकार से घोषणा कृता। सभी बच्चों को उन्होंने शिक्षा का एक मौलिक अधिकार प्रदान किया। यदानुसारम उसके अनुसार षड वर्षेभ्य यानी 6 साल से चतुर्दश वर्ष पर्यंतम यानी 14 साल तक, 6 साल से 14 साल तक सभी बच्चे समीपस्थम स्वक्रिय विद्यालय प्रापाय न केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादराणाम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वस्व प्राप्स्यन्ति। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को समीप के नज़दीक के सरकारी विद्यालय में न केवल फीस निःशुल्क है, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी दी जाती है, पुस्तक उत्तर पुस्तिकाएँ भी दी जाती है, दोपहर का खाना भी दिया जाता है, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। दर्शना कहती अब ये क्या कह, बहुत अच्छी बात है। आश्चर्य मालिनी पश्चित, वो हैरानी के साथ देखती है क्या कह रही है मैडम आप। मालिनी कहती आम हाँ वस्तुत एवं ऐसा ही है। दर्शना कहती है कर्तताम प्रकटयन्ति, आपकी बहुत कृपा होगी। अनुग्रहीतो महोदय एतद् बोधनाय अहम अध्यवासाय प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि। अब मैं इसकी मेरी बेटी का जो दाखिला है या एडमिशन है मैं अपने नज़दीक सरकारी विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री खुशी से बोलती है अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम आप भी पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। और यहाँ करतल वादनम सहितम नृत्यति मालिनी प्रत्यक्ष कृत्य ज्ञापति, और तालियां बजाते हुए वो मालिनी का कृत्यागत करती है, यानी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 9वां पाठ हमने पढ़ा। आपको इसके आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इसके शब्दार्थ करने हैं। कल हम जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तब इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।